गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम आप लोग को विभाज्यता के नियम बताएंगे। तो इससे पहले आप लोग इस चैनल पर नए आए हैं, अगर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बहुत से लड़कों को मतलब कोई भी संख्या मिल जाता है, यहाँ पे कोई भी संख्या मिल जाता है। मान लीजिए कोई संख्या हो गया, ठीक है, अब उसको पता ही नहीं चलेगा किससे कटाएं, तो यह परेशानी नहीं आएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहले देखिए एक से विभाज्यता। अगर मतलब एक से कोई संख्या कैसे कटे, कोई भी संख्या एक से हमेशा विभाजित होती है। कोई भी संख्या एक से हमेशा विभाजित हो जाएगी, ठीक है। अब चलिए दो से विभाज्यता का नियम जान लेते हैं। तो देखिए दो से विभाज्यता, ठीक है, यदि कोई संख्या का अंतिम अंक इकाई का अंक या इकाई का अंक क्या हो, 0, 2, 4, 6 या 8 हो, तो वह संख्या दो से विभाजित होती है। देखिए कोई भी संख्या का इकाई अंक या अंतिम अंक क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो दो से विभाजित हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे दिया है 2, 4, 8, 120, 76, तो इसका इकाई अंक क्या है, 8 है, इसका क्या है, 0 है, इसका क्या है, 6 है, तो ये दो से विभाज्य हो जाएगी, ठीक है। अब चलिए तीन से विभाज्यता का नियम जानते हैं। तो देखिए तीन से विभाज्यता का नियम, तो देखिए बहुत आसान है। यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। अगर कोई संख्या है, मान लीजिए कि जैसे में दिया है, देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, ठीक है, इस तीनों को अगर आप जोड़ेंगे तो देखिए 6 आएगा। तो 6 3 से विभाजित होगा कि नहीं होगा, तो ये संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए 4 से विभाज्यता का नियम जान लेते हैं। देखिए यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक मिलाकर संख्या 4 से विभाजित हो तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। देखिए मान लीजिए यहाँ पे 13, 12 दिया है, जैसे में तो 13, 12 है, तो 13, 12 इसका लास्ट इकाई अंक क्या है, 12 है, दो इकाई अंक 12 है, तो 12 किससे विभाजित हो जाएगा, 4 से। तो इसका अगर 2 इकाई अंक 4 के पहाड़ा में आए या 4 से विभाजित हो तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। अब 5 का बहुत ही इजी है। तो देखिए 5 से विभाज्यता, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। किसी संख्या का अगर अंतिम अंक 0 या 5 हो तो वो संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। देखिए यहाँ पे अंतिम अंक 5 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 5 है, तो ये 5 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब 6 का विभाज्यता का नियम जान लेते हैं। 6 से विभाज्यता, यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। यदि कोई संख्या 2 से भी विभाजित हो और 3 से भी, तो वह संख्या किससे विभाजित होगी, 6 से, ठीक है। जैसे में देखिए 1, 3, 2, ये 2 और 3 दोनों से विभाजित हो जाएगी। 132 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा, ठीक है, इसलिए ये 6 से भी विभाजित हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए 7 से विभाज्यता का नियम हम जान लेते हैं। यह थोड़ा कठिन है, ठीक है। एक आसान तरीका है कि आप संख्या को 7 से विभाजित करके देखें। यदि शेषफल 0 हो तो संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। मान लीजिए 343 है, इसमें 7 से भाग दीजिए, इसमें शेष 49 है, तो इसमें कितना शेष 0 हो रहा है, तो शेष 0 हो रहा है ना, पूरा कट जा रहा है, तो ये 7 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। अब 8 से विभाज्यता का नियम, आप लोग 7 का थोड़ा ध्यान से देखिएगा, हम अच्छे से बताए हैं। यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक मिलाकर बनी संख्या 8 से विभाजित हो तो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। यदि किसी संख्या का 3 इकाई अंक 3, ठीक है, देखिए यहाँ पे 51, 28 है ना, 3 है, यहाँ पे 128 जो 8 से विभाजित हो जाएगा, तो पूरा संख्या 8 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है।
अब चलिए 9 से विभाज्यता जान लेते हैं। 9 से विभाज्यता, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो वह पूरी संख्या 9 से विभाजित होती है। इसका भी 3 के विभाज्यता के नियम जैसा है। पूरा मान लीजिए 729 से तीनों को जोड़ देंगे 18, 18 9 से विभाजित हो जाएगा, तो 18 9 से विभाजित हो जाएगा, तो ये पूरी संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए 10 का जान लेते हैं। यदि संख्या का अंतिम अंक 0 हो तो वह 10 से विभाजित हो जाएगा। जैसे इसमें 150, इसमें 620 से अंतिम अंक क्या है, 0 है। ठीक है, तो ये भी 10 से विभाजित हो जाएगा। अब 11 का विभाज्यता का नियम, यदि किसी संख्या के स्थानीय अंक को 1 के बाद 1 जोड़ते और घटाए जाएं, ठीक है, और वह 11 से विभाजित हो तो संख्या भी 11 से विभाजित। जैसे कि 121 है, इसमें हम पहले घटाएंगे फिर जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 0। ठीक है, तो 0 अगर आएगा या 11 आएगा तो वो 11 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, अब 12 का देख लेते हैं। 12 से विभाज्यता, यदि कोई संख्या 3 और 4 से विभाजित हो तो वो 12 से विभाजित हो जाएगी। जैसे कि 252 है, 3 और 4 दोनों से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, अब चलिए 13 का जान लेते हैं। ठीक है, 13 का जान लेते हैं। 13 से विभाज्यता, यदि किसी संख्या के सीधे 13 से भाग दी, यदि भाग पूरा हो जाता है शेष 0 तो संख्या 13 से विभाजित। जैसे कि 286 है, इसमें हम 13 से भाग देंगे तो किसका शेष कितना आएगा, 0, तो वो संख्या 13 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अब 14 का विभाज्यता का नियम नहीं है। ठीक है, अब 15 का देखते हैं। 15 के विभाज्यता का नियम, यदि कोई संख्या 3 और 5 से विभाजित हो वह 15 से भी विभाजित होगी। यदि कोई संख्या 3 से भी और 5 से भी विभाजित हो तो वह संख्या 15 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अब 16 से विभाज्यता का नियम, यदि संख्या के अंतिम 4 अंक 16 से विभाज्य हो तो पूरी संख्या 16 से विभाजित होगी। मान लीजिए कोई संख्या है, उसका अंतिम 4 अंक उसका अंतिम कहाँ गया, उसका अंतिम 4 अंक क्या आ जा रहा है भाई, उसका अंतिम 4 अंक जो है ना, 4 अंक, वो अगर 16 से विभाज्य होगा तो वो पूरी संख्या 16 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, अब 18 का देखते हैं। तो 18 का है, यदि कोई संख्या 2 और 9 दोनों से विभाजित हो तो वह 18 से तो देखिए, यदि कोई संख्या है जो 2 से भी विभाज्य हो और 9 से भी, तो वह 18 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अब 20 का देखते हैं। तो 20 का लगता है बहुत आसान, यदि कोई संख्या 20 से विभाज्य है तो उसके अंतिम 2 अंक 00 या 20, 40, 60, 80 होना चाहिए और वह 2 तथा 5 से विभाज्य होनी चाहिए। वो 2 से और 5 से विभाज्य हो तो 20 से भी विभाज्य हो जाएगी। हम आपको 1 से लेकर 20 तक विभाज्यता का नियम बताए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जो 8 में है, 9th में है, जो बच्चे हैं उनके पास भी आप लोग शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।